हेलो दोस्तों, आपको चैलेंज है इस एसएससी के क्वेश्चन को आपको 20 से 25 सेकंड में बनाना है। और इस शॉर्ट के एंड में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़े बड़े क्वेश्चन जिनकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है उनका बहुत शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ। बहुत आसान सा एक तरीका बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने कर लिया होगा। देखो, आपने माना कि पहले अपने पास अमाउंट एक्स थी, पहले साल के लिए 5%, तो अपनी अमाउंट है वो एक साल बाद ये बन चुकी है। इसके बाद अगले वर्ष के लिए 6% इंटरेस्ट रेट है। तो अब अपनी अमाउंट क्या बन चुकी है, ये इतना अपने आपने बना लिया। इसकी वैल्यू दी है इसने 24,486। अब आपको दिख रहा है कि इनको गुणा करके इसमें भाग देंगे, बढ़ा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, स्विच करते हैं अपना मेथड, डिजिटल सम। यहाँ से कितना आ रहा है 8, इसका 4, इसका 9, इसका 5 आ रहा है। इधर डिजिटल सम क्या आ रहा है, 4 4 8 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 का मतलब डिजिटल सम इधर 6 आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है कि 5 रेख 6 गुणा 7 42 गुणा x, ये कितना हो गया x गुणा 6 बराबर 6। x की वैल्यू क्या रखूँ ताकि गुणा होके डिजिटल सम 6 बन जाए। मैं 5 रखूँगा तो कितना होगा 30, 3 बनेगा, कट गया। 9 6 54, 54 का मतलब 9 वापिस कट गया। 6 चौके 24, 24 से बन रहा है। तो ये वाला मेरा ऑप्शन हो गया। 8 रखूँगा तो 8 6 48, यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान तरीके से डिजिटल सम लग गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें आप मल्टीपल भी देख सकते हो। देखो, इधर है 2 4 4 8 6, 8 6 10, 10 से 2 12 और ये 12, ये 11 का मल्टीपल है। इधर 11 का कोई मल्टीपल फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये आंसर में बचेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। अब मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन वाले। वो वहाँ से उन एस्पिरेंट्स को फिल्टर करना चाहता है जो सिर्फ रैंडम जिनको कैलकुलेशन आती है उनको वो वहीं रोक देना चाहता है उन क्वेश्चंस के थ्रू। तो जिन एस्पिरेंट्स को मल्टीपल मेथड्स आते हैं कैलकुलेशन के, जैसे डिजिटल सम है, अभी मैंने बताया कि मल्टीपल फैक्टर है, अप्रोक्सीमेशंस है, ऑप्शन से करना, इन चीज़ों से आप जब कैलकुलेशन करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। टफ से टफ सवाल 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। तो मैं यही बोलता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस में इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो ताकि आप मेन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छा पेपर बनाया एग्जामिनर ने तो वही रेशियो होगा कि 18 क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन टफ बनेंगे। वो क्वेश्चन टफ नहीं बनते, एक्चुअली उनमें छोटे छोटे टिप्स डाले जाते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम से करना है, इसको मल्टीपल फैक्टर से करना है। वो आपको समझना होता है उस टाइम पे, आप पूरे 30 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़, ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ एंड मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस देखो, आपको यही सब मिलेगा। धन्यवाद।